औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम होम टैब में स्टाइल रिबन को डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपने पेज के ऊपर एक रैंडम टेक्स्ट जो है वो टाइप कर लेते हैं। इसके लिए आपको कमांड बताई थी =RAND और स्मॉल ब्रैकेट हम लिखते हैं 10,3। इसका मतलब ये है, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। 10,3 का मतलब है कि ये 10 पैराग्राफ लिखेगा और हर पैराग्राफ की 3 लाइंस होंगी। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक रैंडम टेक्स्ट जो है ये हमारे पास आ गया है। अब यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये कि हम कंट्रोल और होम टैब इनको इकट्ठा प्रेस करें तो डायरेक्ट हम ऊपर आ जाएंगे, और दूसरा जो है हम यहाँ से इसको ड्रैग करके भी अपने पेज को ऊपर ला सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ स्टार्ट में आ गए। हम यहाँ पर एक हेडिंग टाइप कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम लिख लेते हैं पाकिस्तान। बल्कि अभी इसको रहने दें। हम अपने सारे जो टेक्स्ट है इसको कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर नॉर्मल पर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पैराग्राफ्स के दरमियान जो स्पेस होगी वो नॉर्मल स्पेस होगी। अगर हम यहाँ से नो स्पेस सेलेक्ट करेंगे तो ये पैराग्राफ्स के दरमियान जो स्पेस है ये ख़त्म हो जाएगी। इन दोनों का फ़र्क आपने याद रखना है कि अगर हम नॉर्मल पर सिलेक्ट करेंगे तो पैराग्राफ्स के दरमियान आप देखें कि ये स्पेस जो है ये नॉर्मल स्पेस आ गई है, और अगर हम नो स्पेस पर सिलेक्ट करेंगे तो पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेस जो है ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग 1 पर आएंगे। यहाँ पर हम एक हेडिंग दे लेते हैं। लेट्स सपोज हम लिखते हैं पाकिस्तान। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, सिलेक्ट करने के बाद जो है इसको हम हेडिंग 1 कर लेते हैं। इसी तरह फिर नीचे आ जाए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंडिया। इसको भी हम हेडिंग 1 कर देते हैं। फिर हम नीचे आ जाए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जापान। इसको सिलेक्ट कर देते हैं और इसको भी हम हेडिंग 1 कर लेते हैं। अब ये सारी जो है ये हम एक और हम हेडिंग दे लेते हैं, हेडिंग 1 4 दे लेते हैं। जापान के बाद हम कर लेते हैं नेपाल, और इसको भी सिलेक्ट करके हम हेडिंग 1 कर देंगे। अब ये 4 जो है ये हेडिंग 1 आ गई हैं। अब हम इस हेडिंग 1 की जो है ना, जो हमने हेडिंग 1 दी इनकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक हेडिंग 1 को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम हेडिंग 1 पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ मॉडिफाई में आएंगे। मॉडिफाई में आने के बाद हमने जो इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, लेट्स सपोज हम अपनी हेडिंग का जो कलर है वो करना चाहते हैं रेड, और इसका साइज़ हम करना चाहते हैं 16। इसका फ़ॉन्ट हम चेंज करना चाहते हैं 3D। लेट्स सपोज हम ये कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं ओके। अब देखें कि मैंने एक हेडिंग की को सिर्फ सेलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग की थी, लेकिन ये बाकी जितनी भी हेडिंग 1 है सब की एक साथ फॉर्मेटिंग हो गई है। अब यहाँ से हेडिंग देने का, या फॉन्ट रिबन से अगर हम हेडिंग देते हैं और अगर हम स्टाइल रिबन से हेडिंग देते हैं, इन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर हम यहाँ से हेडिंग देकर इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं तो हमें हर हेडिंग की अलग अलग फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम स्टाइल रिबन से यहाँ से हेडिंग देंगे तो फिर हम किसी एक हेडिंग की फॉर्मेटिंग करेंगे तो हमारी बाकी हेडिंग्स की फॉर्मेटिंग जो है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाएगी। जब हम कोई बुक लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर ये वाला जो स्टाइल रिबन है ये हमारे बहुत काम आता है कि पूरी बुक की हेडिंग या पूरी रिसर्च पेपर की हेडिंग, पूरी थीसिस की हेडिंग सारी को अलग अलग तब्दील करना, फॉर्मेट करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हम यहाँ से फिर हेडिंग 1 हेडिंग 2 इस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उन एक हेडिंग की फॉर्मेटिंग से बाकी तमाम हेडिंग की फॉर्मेटिंग जो है वो एक साथ हो जाती है। अब इसी तरह ये हमने हेडिंग 1 दे ली।
यहाँ हमने एंटर क्लिक किया। अब लेट्स सपोज़ हम यहाँ मुल्क के डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये है पंजाब, और इसको पंजाब इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके इसको हमने कर दिया हेडिंग 2, ठीक है। उसके बाद पंजाब के बाद नीचे आ जाएं, एंटर, ये हमने शिफ्ट इसको सेलेक्ट किया, ये हमारी हेडिंग 2 है। इसके बाद यहाँ से फिर एंटर, पंजाब के बाद यहाँ हम कर लेते हैं केपी के, और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको भी हमने कर लिया हेडिंग 2। केपी के बाद आप नीचे फिर आ जाएं, सिंध कर लें, सिंध SINDH, ये सिंध कर लिया। इसको सिलेक्ट करके हम कर लेते हैं हेडिंग 2, ठीक है। अभी हमने 3 जो है ये हेडिंग 2 बनाई है। एक और जो है ये लेट्स सपोज हम कर लेते हैं हेडिंग 2, एक और कर लेते हैं पंजाब केपी के सिंध, और ये बलूचिस्तान कर लेते हैं, बलूचिस्तान, ठीक है। एंटर कर लिया। अच्छा, इसको भी सिलेक्ट करके हम कर लेते हैं हेडिंग 2। ये हमने सारी हेडिंग्स 2 ले ली हैं। अब देखें कि हम हेडिंग 2 को मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसको हम फॉर्मेट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज, तो हम यहाँ का मॉडिफाई में आएंगे, राइट क्लिक करके मॉडिफाई में आएंगे। दोबारा से देख लेते हैं कि हेडिंग 2 जो है इसको हम फॉर्मेट करना चाहते हैं। हेडिंग 2 पर हम राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई में आएंगे, और यहाँ से लेट्स सपोज इसका साइज़ हम कर लेते हैं 12। इसका फ़ॉन्ट हम कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसका जो कलर है वो हम कर लेते हैं ब्लू, और इसको ब्लू कर लिया, और इसको ओके कर देंगे। हम देखें कि यहाँ मैंने सिर्फ एक हेडिंग को सिलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग की है, तो ये जो है हमारी सारी की सारी हेडिंग 2 की फॉर्मेटिंग खुद बहुत हो गई है। इसी तरह हम फिर मज़ीद अगर हेडिंग 2 के अंदर कोई सब हेडिंग देना चाहते हैं तो वो हेडिंग 3 हो जाएगी। अगर हेडिंग 3 के अंदर हमारी कोई सब हेडिंग आ रही है, हेडिंग 4 हो जाएगी। जैसे जैसे हम हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 ये यूज़ करते जाएंगे, यहाँ हमारे पास आगे हेडिंग की जो नंबरिंग है ये बढ़ती जाएगी, यानी ये हमें मज़ीद सब हेडिंग के ऑप्शन देता जाएगा। अगर हमने हेडिंग 2 यूज़ कर लिया तो साथ ही हेडिंग 3 आ जाएगा, हेडिंग 3 यूज़ कर लिया तो हेडिंग 4 आ जाएगा, हेडिंग 4 यूज़ कर लिया तो उसके साथ हमें हेडिंग 5 का ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन इस तरह जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे ये ऑप्शन इस तरह बढ़ते जाएंगे। अब हम ये स्टाइल्स की गैलरी में अगर आएँ तो यहाँ हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस भी हैं। इसी तरह मसलन ये टाइटल है, सब टाइटल, और ये सारे जो हैं ये इसी तरह जिस तरह हेडिंग्स को हमने यूज़ किया है इसी तरह इनको भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर इनकी फॉर्मेटिंग जो है वो इकट्ठी हो जाती है। इसके बाद जो है वो यहाँ से अगर हम ख़ुद कोई स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं, ख़ुद कोई स्टाइल बनाना चाहते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से स्टाइल रिबन की गैलरी में आना है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है क्रिएट स्टाइल। क्रिएट स्टाइल में हम आएंगे। अब यहाँ पर ये कह रहा है नेम। यहाँ लेट्स सपोज़ मैं नेम लिख देती हूँ NAZ, नाज लिख दिया, और इसको मैं दोबारा से इसको करते हैं, जस्ट वेट। यहाँ स्टाइल गैलरी में आएंगे, यहाँ से क्रिएट स्टाइल, यहाँ पर जो भी हमने स्टाइल देना है उसका नाम लिख लेंगे। नाम लिखने के बाद इसको पहले ये मैं पहले भी सिलेक्ट कर लिया था, चलें इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। अब ये जो सिलेक्ट किया है लेट्स सपोज़ इसमें हम ये फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं, कलर रखना चाहते हैं, साइज़ रखना चाहते हैं 16, कलर रखना चाहते हैं लेट्स सपोज़ ब्लैक, और इसको यहाँ से हम ओके कर लेंगे।
तो ये देखें, ये जो हमने स्टाइल बनाया है अभी, ये यहाँ पर गैलरी में शो हो गया है। तो इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी से कोई स्टाइल जो है वो क्रिएट भी कर सकते हैं। अब अगर इस स्टाइल को हम गैलरी से हटाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी स्टाइल जो हमने अभी नया बनाया था इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से अगर हम रिमूव फ्रॉम स्टाइल गैलरी करेंगे तो फिर ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा गैलरी से। अगर रीनेम करना चाहते हैं यानी इसको कोई और नाम देना चाहते हैं तो कोई और नाम भी दे सकते हैं। अगर इस स्टाइल को मज़ीद मॉडिफ़ाई करना चाहते हैं तो यहाँ से मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं। मॉडिफ़ाई से मुराद कि हम इसमें अगर कोई इसकी फॉर्मेटिंग में चेंजिंग करना चाहते हैं। तो अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो मैं रिमूव पर क्लिक करूँगी। अब देखें, जैसे ही रिमूव पर क्लिक किया है तो ये यहाँ गैलरी से स्टाइल जो है ये गायब हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम अपनी सारी फॉर्मेटिंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से गैलरी में आएंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमने फॉर्मेटिंग की थी ये ख़त्म हो जाएगी। दूसरा जो है, अगर हम नॉर्मल या नो स्पेस फॉर्मेटिंग करने के बाद सेलेक्ट करते हैं तब भी हमारी सारी फॉर्मेटिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर सारे जो हमारा टेक्स्ट है इसको अगर हम सेलेक्ट करके, यानी अगर हम कंट्रोल ए से सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ फ़ॉन्ट रिबन का ये वाला जो है ए और इसके साथ रेज़र बना हुआ है इसके ऊपर भी सिलेक्ट करते हैं तो ये भी हमारी सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देगा। तो आज जो है वो हमने होम टैब में स्टाइल रिबन को डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही।